इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। इसमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है? 3 गो। इसमें तीनों बिंदु का शीर्ष दिया हुआ, पहला शीर्ष है, दूसरा और तीसरा। आगे समझ में देखो, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज हो गया, इसका नाम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी। त्रिभुज में तीनों शीर्ष हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसका नियामक लिखते हैं, इसको मान लेंगे x1, y1। पहला क्या मान लेंगे? x1, y1। बी के मान लेंगे x2, y2 और सी के मान लेंगे x3, y3। इसका नियामक के मान लिए। आगे समझ में। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज है कि नहीं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x1, क्या होता है? x1, फिर लिखेंगे इंटू में y2 माइनस में y3, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखो x1 लिख चुके हैं तो इसके बाद क्या आएगा? x2 आएगा। इसके बाद लिख लेंगे x2। अब इंटू में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे y3 है कि नहीं, तो y3 से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? y3 और माइनस में क्या लिखेंगे? y1। क्या लिख लेंगे? y1 प्लस। अब देखो x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या आएगा? x3 आएगा। प्लस में क्या लिख लेंगे? x3। अब इंटू में क्या लिखेंगे? y1। क्या लिखेंगे? y1 माइनस में हो जाएगा y2। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तो फॉर्मूला तुम लोग किसका हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इतना समझ में आ गया? देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2,3 है, फिर -1,0 है और 2,-4 है। इसमें तीनों बिंदु है, तीनों का शीर्ष दिया हुआ है। तो पहला क्या मान लेंगे? 2,3 से क्या मान लेंगे? 2,3। दूसरा क्या मान लेंगे? -1,0। तीसरा इसमें है 2,-4। 2,-4। अब देखो ध्यान से, अब इसमें निकाल लेंगे x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के मान। तो x1 का मान कितना होगा? इसमें 2 हो जाएगा, x2 के मान -1 और x3 के मान 2। और देखो y1 के मान 3 होगा, y2 के मान 0 होगा और y3 के मान -4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इतना समझ में आएगा तो इसमें सेट कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल लिख लेंगे। इसमें लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसमें पहले मान लिख लेंगे x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के मान। यहाँ पे लिख लेंगे x1 बराबर, देखो x1 का मान कितना है? इसमें x1 का मान 2 होगा तो 2 लिख लेंगे, कामा लिखेंगे x2 बराबर। x2 का मान कितना होगा? इसमें -1 तो लिख लेंगे -1, कामा x3 बराबर 2 है तो लिख लेंगे 2। अब देखो अब निकाल लेंगे y1, y2, y3 के मान। यहाँ पे लिख लेंगे y1 बराबर, क्या लिख लेंगे? y1। देखो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कामा लिखेंगे y2 बराबर, इसका मान हो जाएगा 0। फिर कामा लिख लेंगे y3 बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा? -4 के लिख लेंगे -4। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू में लिखेंगे फिर y3 माइनस में y1, फिर प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें मान डाल देंगे, लिखेंगे बराबर 1/2 को लिख लेंगे 1/2 इंटू में, देखो x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 तो लिख लेंगे 2, फिर इंटू में लिख लेंगे y2 का मान। तो y2 का मान कितना है? यहाँ पे 0 है ना, तो y2 जब क्या लिख लेंगे? 0 माइनस में y3 के मान -4 है। कितना है? -4। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -4। पहले से भी माइनस है तो माइनस से गुना होगा, चिन्ह किससे हो जाएगा? प्लस। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4। समझ में आया कि नहीं? फिर प्लस लिख लेंगे प्लस। अब देखो x2 का मान कितना है? यहाँ पे -1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। तो माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पर -1 लिख सकता है कि नहीं?
या देखो माइनस में एक स्टॉप लिख सकते हैं, आगे सोच में। फिर इंटू में लिख लेंगे। अब देखो y3 है तो y3 का मान देखो कितना है, y3 के मान -4, तो क्या लिख लेंगे -4। फिर माइनस देखो y1 का मान कितना है, y1 का मान 3, तो लिख लेंगे 3। फिर प्लस x3 के मान देखो कितना है, x3 के मान इसमें 2, तो लिख लेंगे 2 इंटू में y1 माइनस में y2, y1 का मान कितना है इसमें 3, और माइनस में देखो y2 के मान कितना है इसमें 0, तो लिख लेंगे 0। अब इसको हल करना है, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 1/2 को लिखेंगे 1/2 इंटू में 2, देखो गुना में लिख लेंगे। अब इस दोनों को जोड़ दो, 0 में जोड़ेंगे 4, कितना आएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखो प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, 1 के लिख लेंगे 1, फिर से गुना का चिन्ह होगा। अब -4 -3 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तो माइनस में क्या लिख लेंगे, माइनस में 7, फिर लिख लेंगे प्लस 2 गुना। अब देखो 3 में से घटेगा 0, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसको आगे हल करने से लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू में देखो इस दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखो -1 से गुना किस में होगा, -7 में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7, और प्लस में हो जाएगा 2 से गुना करते हैं 3 में, तो प्लस में 3 दूनी 6। इसको लिखेंगे बराबर चिन्ह देकर 1/2। अब गुना देखो इस तीनों को जोड़ देंगे, 8 7 हो जाएगा 15, 15 6 21, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 21। अब 2 से 21 नहीं कटेगा, यानी कि इसको लिखेंगे बराबर 21/2। इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, तो क्या लिख लेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई भी इसको लिख सकते हैं। आगे सोच में यही क्या होगा इसका आंसर, होगा कितना आंसर दिया है इसका 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई होगा। समझ में आ गया, इसको नोट करो, इस पर दूसरा ऑप्शन बतलाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन इसमें -5 का -1, फिर कामा है इसमें 3 का -5 और 5 का 2 है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, x1 x2 और x3 के मान, उसके बाद y1 y2 और y3 के मान। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 2 नंबर। देखो इसमें x1 का मान कितना होगा, x1 का मान हो जाएगा इसमें -5, क्या लिख लेंगे यहाँ पे -5 का मान। देखो x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 3 है, तो लिख लेंगे 3, फिर लिखेंगे का मान x3 का मान, x3 का मान समझ जाएगा 5, तो लिख लेंगे 5। इतना समझ में आ गया। इसके बाद निकाल लेंगे y1 y2 और y3 के मान। यहाँ पे लिख लेंगे y1 बराबर y1 के मान समझ जाएगा माइनस में 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1, फिर लिखेंगे कामा। y2 बराबर लिख लेंगे इसमें, y2 का मान कितना होगा इसमें -5, तो लिख लेंगे -5 कामा y3 का मान। देखो y3 का मान कितना होगा इसमें 2 है, तो लिख लेंगे 2। इतना समझ में आ गया। इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नीचे में लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में होता है x1, क्या होता है x1। अब लिखेंगे फिर इंटू में y2 माइनस में y3, y2 माइनस में y3। अब लिखेंगे प्लस में x2, क्या लिख लेंगे x2 इंटू में लिखेंगे y3 माइनस में y1, फिर लिखेंगे प्लस x3 इंटू में जाएगा y1 माइनस में y2। अब इसमें इसका मान डाल देंगे, इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 को लिख लेंगे 1/2 इंटू में देखो x1 का मान कितना है इसमें, x1 का मान -5 है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे x1 की जगह पे -5 इंटू में देखो y2 माइनस में y3 है, y2 का मान कितना है इसमें -5 है, तो y2 जब लिख लेंगे -5, फिर लिख लेंगे माइनस y3 का मान कितना है इसमें 2 है, तो लिख लेंगे 2, फिर लिख लेंगे प्लस x2 का मान। देखो x2 का मान कितना है इसमें 3 है, तो लिख लेंगे 3 इंटू में लिखेंगे y3 माइनस में y1, y3 का मान देखो कितना है यहाँ पे 2, तो लिख लेंगे 2 माइनस में y1 का मान। देखो y1 का मान कितना है -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, और -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस से गुना होगा,
जब दो चिन्ह एक साथ होता है दोनों में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो माइनस से माइनस में गुना चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी जगह प्लस में 1। फिर लिखेंगे प्लस x3 का मान है, तो x3 का मान कितना है यहाँ पे 5, तो लिख लेंगे 5। फिर लिख लेंगे इंटू में y1 का मान कितना है इसमें -1, तो लिख लेंगे -1। फिर लिखेंगे माइनस y2 का मान, देखो y2 का मान -5 है, यहाँ पे फिर से माइनस है, तो माइनस से माइनस गुना होगा चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस में 5। अब देखो इसको आगे लिखेंगे अब बराबर 1/2 इंटू में देखो -5 लिखेंगे -5, गुना का चिन्ह देंगे। अब इस दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है कि नहीं, तो माइनस से माइनस जुड़ता है, -5 -2 माइनस हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या लिख लेंगे -7। फिर लिख लेंगे प्लस 3 को लिख लेंगे 3। फिर दोनों को जोड़ेंगे, गुना का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे 2 1 हो जाएगा 3। फिर लिख लेंगे प्लस 5, फिर गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो माइनस में 1 का प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, घटे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू में देखो इस दोनों गुना करने पे कितना आ जाएगा, -5 से गुना करो -7 प्लस में 35, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 35 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस, अब 3 से 3 गुना कर दो, 3 तिहाई 9। फिर लिख लेंगे प्लस 5 से गुना करना 4 में, तो 5 चौके 20। फिर लिखेंगे बराबर 1/2 गुना, अब इस तीनों को जोड़ देंगे, तो जाएगा 9 5 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1 2 1 3 3 3 6 आ जाएगा 64। और 2 से कट जाएगा 64 क्या मरते में 32 मरते में, अन्य 2 से कट जाएगा 32 मरते में, बराबर लिख लेंगे 32 गुना 1 में, तो कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई या मात्रक लिख लेंगे। देखो तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है 32 वर्ग मात्रक। आइए समझ में, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। इसमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है, ताकि तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, समरेखी होना चाहिए। समरेखी कब होता है, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो। जैसा देखो यहाँ पे एक रेखा हो गया और इसी रेखा पे तीनों बिंदु मान लो पहला बिंदु यहाँ पे है, ये तीनों बिंदु कहाँ है, एक ही रेखा पे है, तो तीनों बिंदु क्या होगा, समरेखी होगा। या ऐसे कह सकता है, जैसे देखो इसमें 2 भुजा बन रहा है कि नहीं, ये दोनों एक लंबाई होगा और एक पूरा लंबाई, यानी 3 की लंबाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एगो लंबाई यहाँ पे होगा, एगो लंबाई यहाँ पे होगा, और एगो पूरा लेकर लंबाई 3 लंबाई होगा कि नहीं, यानी कि दोनों को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं, समरेखी बोलते हैं। आइए समझ में। अब देखो जब समरेखी होगा तो इस बिंदु से त्रिभुज बनेगा, तीनों बिंदु समरेखी होगा तो इस तरह बिंदु लेना पड़ेगा हमको। जब तीनों बिंदु समरेखी जैसे त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, जब से त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्षेत्रफल नहीं आ सकता है। यानी समरेखी जब भी देगा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस बिंदु के मान लेते हैं कि ए है, इस बिंदु के मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। इसका नियम में कितना लिख लेंगे, 7 का -2, क्या लिख लेंगे 7 का -2। बी के मान लेंगे 5 का 1, सी के मान लेंगे 3 का k, क्या लिख लेंगे 3 का k। इतना समझ में आ गया। देखो x1 का मान क्या होगा 7, x2 का मान होगा 5 और x3 का मान होगा 3, y1 का मान होगा -2, y2 का मान होगा 1, y3 का मान जाएगा k। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। इसमें लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक ना। इसमें लिख लेंगे x1 बराबर, देखो x1 का मान कितना होगा, इसमें 7 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कामा x2 बराबर, x2 का मान होगा इसमें 5, का मान लिख लेंगे x3 बराबर 3। अब देखो निकाल लेंगे इसके बाद y1 का मान कितना होगा इसमें -2, y2 के मान 1, y3 के मान k लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो तीनों बिंदु क्या समरेखी है, यानी कि इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे समरेखी है, इसीलिए समरेखी होने पर लिख लेंगे समरेखी होने पर। जब समरेखी होगा इसका तीनों बिंदु समरेखी होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। नीचे लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। 0 कब होगा,
जब तीनों बिंदु समरेखीय होगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। आगे समझ में। अब देखो इसको लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू में x1 इंटू में लिखा y2 माइनस में y3, फिर लिखेंगे प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1, फिर लिखते हैं प्लस में x3 इंटू में लिखते हैं y1 माइनस में y2। अब देखो त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया, बराबर किसके है? 0 के बराबर है, तो बराबर क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। अब इसमें मान डाल देंगे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान। आगे समझ में। इसमें y3 की जब क्या लिखेंगे? y3 किसके बराबर है? k के बराबर है, और इसमें k आ जाएगा तो इसको हल करके k का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और 1/2 इंटू में देखो x1 का मान कितना है? इसमें x1 का मान 7 है, तो x1 जब क्या लिख लेंगे? 7 इंटू में देखो y2 का मान कितना है? y2 का मान 1, तो लिख लेंगे 1 माइनस में y3 का मान। देखो y3 का मान कितना है? यहाँ पे k है, इसको जब क्या लिख लेंगे? k, फिर लिख लेंगे प्लस x2 का मान कितना है? इसमें 5 है, तो लिख लेंगे 5 इंटू में देखो y3 का मान कितना है? इसमें k है, तो लिख लेंगे k माइनस में y1 का मान। देखो कितना है? y1 का मान कितना है? y1 का मान से माइनस में 2। अब देखो यहाँ पर पहले से भी माइनस है और -2 भी लिखेंगे, तो माइनस से माइनस से गुना होगा, चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 2 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर लिख लेंगे प्लस x3 का मान कितना है? देखो x3 का मान इसमें 3, तो लिख लेंगे 3, फिर लिखेंगे इंटू में y1 माइनस में y2। y1 का मान है माइनस में 2, और माइनस में देखो y2 का मान कितना है? 1, तो लिख लेंगे 1 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो लिखेंगे और 1/2 इंटू में लिख लेंगे। अब देखो 1 में से k तो घटेगा नहीं, यानी 7 से दोनों में गुना कर देंगे। आगे समझ में। तो 7 से पहले गुना करो 1 में, तो हो जाएगा 7, फिर 7 से किस में गुना होगा? माइनस k में, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 7k। इतना समझ में आ गया। अब फिर देखो k में 2 को नहीं जोड़ सकते हैं, 5 से क्या करेंगे? दोनों में गुना कर देंगे, ठीक ना। तो प्लस में लिख लेंगे 5 से गुना k में तो 5k, फिर प्लस से 5 दूनी 10, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 गुना -2 -1, तो माइनस से माइनस जुड़ता है, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 बराबर लिख लेंगे अब 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो यहाँ पे 1/2 कौन चिन्ह में है? 1/2 इस पूरा के साथ कौन चिन्ह में है? गुना में है कि नहीं? और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो कौन चिन्ह में जाएगा? बटा में। तो 0 में कुछ भी क्या होता है? 0, यानी कि इसको आप नहीं लिखेंगे। अब आगे समझ में। इसको क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गुना में इसको हम भेज दिया बराबर तो हो जाएगा 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ कर चलेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे अब 7 है अंक में और यहाँ पे है 10, दोनों कौन चिन्ह में है? प्लस में है, तो 7 10 हो जाएगा 17। यहाँ पे लिखेंगे 17। अब देखो माइनस में 7 के है, प्लस में 5 के है, तो माइनस प्लस दोनों घटेगा, इसमें कितना आएगा? माइनस में 2 के। अब देखो इस दोनों गुना क्रम में कितना हो जाएगा? माइनस में 3 तिहाई 9, प्लस 3 से गुना होगा -3 में, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 9 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखो 17 प्लस में हो गया, 9 कौन चिन्ह में हो गया? माइनस में, तो 17 में से 9 क्या होगा? घट जाएगा, कितना बचेगा? इसमें 8 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस में 2 के बराबर 0। इसको लिखेंगे और -2 के बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। देखो 8 प्लस में है कि नहीं? इसको भेजेंगे बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस में 8 क्या हो जाएगा? 0 माइनस में 8, 0 में से घटेगा 8, कितना आ जाएगा? माइनस में 8 आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस में 8। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 के बराबर कितना आ गया? 8। 2 के साथ कौन चीज़ में? गुना में है। अब 2 के भेजेंगे बराबर बात तो कौन चीज़ में जाएगा? बट्टा में। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए के बराबर, इसीलिए के बराबर 8 में 2 और कट जाएगा 4 मरते हैं, यानी के का मान कितना आ गया? 4। नीचे में लिख लेंगे अतः के बराबर 4। देखो तो आंसर है के का मान 4, यही इसका आंसर हो जाए। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8, 1 फिर के -4 और 2, -5, यही ना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर। देखो
सबसे पहले इसमें निकालेंगे x1 x2 और x3 के मान। यहाँ पे लिख लेंगे x1 बराबर x1 का मान कितना होगा इसमें 8, फिर लिख लेंगे कामा x2 बराबर x2 का मान होगा इसमें k, कामा लिख लेंगे x3 बराबर x3 का मान होगा इसमें 2। इसको बाद लिख लेंगे y1 y2 और y3 के मान। y1 का मान कितना होगा इसमें y1 का मान होगा 1, कामा y2 के मान -4, का मान लिख लेंगे y3 के मान -5। अब देखो ये तीनों बिंदु जो है क्या है संरेखी है। जब तीनों बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे संरेखी होने पर, संरेखी होने पर हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बराबर 0 लिख लेंगे इसको। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में होता है x1 इंटू में लिख लेंगे y2 माइनस में y3 लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस में y1 फिर लिखेंगे प्लस x3 y1 माइनस में y2 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे और 1/2 इंटू, अब देखो x1 का मान कितना है इसमें x1 का मान 8 है कि नहीं, x1 का मान 8 है ना। यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 इंटू में देखो y2 है, y2 का मान कितना है इसमें माइनस में 4 है, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे -4 फिर लिख लेंगे माइनस। y3 का मान कितना है माइनस में 5 है। अब देखो y3 का मान कितना है -5 और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस से गुना होगा चिन्ह किसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस का लिख लेंगे 5 फिर लिख लेंगे प्लस x2 का मान देखो कितना है इसमें x2 का मान क्या है यहाँ पे क्या लिख लेंगे k इंटू में देखो y3 माइनस में क्या है y1, y3 का मान कितना है इसमें -5 तो लिख लेंगे -5 फिर माइनस y1 का मान कितना है 1 तो लिख लेंगे 1 फिर लिख लेंगे प्लस x3 का मान इसमें है 2 तो लिख लेंगे 2 इंटू में देखो y1 माइनस में y2 है, y1 का मान कितना है इसमें 1 और y2 का मान है -4 तो y1 के जगह पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस। अब देखो y2 का मान कितना है इसमें माइनस में 4 है, तो इस माइनस से माइनस में गुना होगा चिन्ह किसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो लिख लेंगे प्लस और इसको लिख लेंगे 4 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो 1/2 इस पूरा साथ कौन चिन्ह में है गुना में है, इसको भेजने का बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको नहीं लिखेंगे आगे सोच में, इसको लिखेंगे और इसको लिख लेंगे 8 गुना। अब देखो इस दोनों क्या करेंगे ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस दोनों घटेगा कि नहीं, तो -4 + 5 घट जाएगा प्लस में 1 यानी कि 8 गुना इसको लिख लेंगे 1 प्लस। अब यहाँ पे k है तो k क्या लिख लेंगे k इंटू में देखो माइनस में 5 माइनस में 1 माइनस से माइनस जुड़ता है तो -5 माइनस 1 हो जाएगा -6, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -6 फिर लिख लेंगे प्लस 2 गुना। अब देखो 1 + 4 है दोनों जोड़ देंगे तो 1 4 हो जाएगा 5 बराबर लिख लेंगे 0। इसको लिखेंगे और 8 है कम 8। अब देखो k से गुना कर दो -6 में तो माइनस में 6 के, इसको लिखेंगे माइनस में 6 के पहले से 5 दूनी 10 बराबर 0। इसको लिखेंगे और देखो 8 प्लस में 10 प्लस में है कि नहीं दोनों क्या जुट जाएगा तो 8 10 हो जाएगा 18 माइनस में 6 के बराबर 0। इसको लिख लेंगे और -6 के बराबर -18 माइनस से माइनस में कट जाएगा यहाँ पे लिखेंगे इसलिए के बराबर 18 में 6 से 18 कट जाएगा 3 मरते में, यानी के का मान कितना आ जाएगा इसमें 3। नीचे लिख लेंगे अतः के बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताया था आंसर के का मान 3। आगे समझ में नोट कर लो इसको।